बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कल से नाज़रीन ये बहुत सारा इशू चल रहा था, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे लोग परेशान भी थे, लोग अपनी फ़िक्र का इजहार कर रहे थे। सितारा की वीडियो नहीं आई, सितारा का ब्लॉग नहीं आया, तो उन लोगों को बताता चलूँ सितारा की वीडियो आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था अभी वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सितारा की वीडियो का नोटिफिकेशन मुझे मिला, जिस पर जो है वो ऑलमोस्ट कोई 15 मिनट में 17,000 व्यूज़ थे। ठीक है, तो आप लोग जाकर सितारा की वीडियो देखिए और फिर उसके बाद जो है वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कीजिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सितारा की उस वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि अभी थोड़ी देर पहले आई है। अभी फ़िलहाल मैंने जब सितारा की वीडियो देख रहा था तो मैंने एक कमेंट देखा जो कि मिस्टर एगमैन वाइटी सिस्टर का था। अच्छा, इनके जो है वो कमेंट बड़े रीज़नेबल होते हैं। सितारा की वीडियो के नीचे बड़े जो है वो मीनिंगफुल कमेंट्स होते हैं, इनके फजूल कमेंट्स नहीं करती। तो कहती हैं जी, सितारा डू नॉट अलाउ डीडी, सितारा डू नॉट अलाउ डीडी in your life again, you have enough problem, stop bringing another problem and evil man in your life। मतलब ये सितारा को कह रही हैं कि सितारा डीडी को फिर से अपनी ज़िंदगी में मत लेना, आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है और आप मज़ीद प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में नहीं लेना, क्योंकि वो एक ईवल मैन, शैतानी जो है वो शख्सियत रखने वाला बंदा है, वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही पैदा करेगा। असल में ये बात ठीक है, ये बात हकीकत है कि इस बंदे ने सितारा की ज़िंदगी में शुरू से जो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हैं। वो एक अलग बात है कि ये बंदा एक्सपोज बहुत बाद में जाके हुआ, ठीक है, वरना ये प्रॉब्लम्स शुरू से ही जनरेट कर रहा था सितारा के लिए। आज मैंने नाज़रीन इसका व्लॉग देखा, जो कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद देखा। नॉर्मली मैं इसकी वीडियोस आजकल नहीं देख रहा, क्योंकि खामखा जो है वो जहन को टेंशन देने वाली बात होती है, क्योंकि होता यह है कि 3 मिनट का व्लॉग होता है, आगे 17 मिनट का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो भाई साहब जो है वो अब तकरीबन जैसे चाचा अनवर उन्होंने अपने चैनल को परमानेंटली रिएक्शन चैनल बना लिया है, तो भाई साहब भी अपने चैनल को जो समहाउ एक रिएक्शन चैनल ही बना रहे हैं और काफ़ी हद तक बना भी चुके हैं, क्योंकि कोई वीडियो अब ऐसी होती नहीं है जो रिएक्शन के बगैर हो। तो मैंने जब इनकी वीडियो देखी, क्लिक किया, तो स्टार्ट में सितारा का क्लिप लगा हुआ था। मैं हैरान हो गया, यार ये क्या सीन है, मतलब ये अभी जो है वो कल तो ये इस्लाम इधर कराची में फिर रहा था, और फातिमा की जो आज वीडियो आई है इसमें फातिमा ने बताया कि मतलब जो अबू उनके पास से चले गए हैं। मतलब कल वाली वीडियो में फातिमा ने ये बताया था कि अबू इधर आएंगे हमारे पास, यहाँ से फिर वो मतलब ट्रैवल करेंगे आगे, तो फिर हम यहाँ से मूव ऑन होंगे, यहाँ से फिर हमने मूव करना है। तो ये अभी जो है वो सितारा के पास पहुँच गए। तो फिर खैर मैंने जो है जब देखा तो मुझे पता चला कि एक पुराना क्लिप इसने उठा के लगाया हुआ था। ठीक है, और फिर वीडियो के स्टार्ट में बताता है कि ये पुराना व्लॉग है, फेसबुक पर सामने आ गया तो वहीं से डाउनलोड करके मैंने लगा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों को जलाने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे कुछ 4-5 हज़ार व्यूज़ से कोई जलता होगा, या किसी को कोई ज़रूरत पड़ी हुई है कि तुम्हारे 4-5 हज़ार व्यूज़ से जले। अगर हाँ जो है कोई सितारा से जले तो ये बात समझ में आती है कि चलो उसको कोई 1.5-2 लाख माशाल्लाह से व्यूज़ होते हैं, तो तुम्हारे 4-5 हज़ार से कोई नहीं जलता। इनफैक्ट जो है वो ये तुम एक तरह का जो है वो ये तुम्हारे अपने मुँह पर थप्पड़ है ये वाला व्लॉग, कि तुम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हो। मतलब कोई ज़माना था जिस वक्त तुम्हारी इज्जत होती थी, कोई ज़माना होता था जब लोग तुम्हें खुद कहते थे जाओ, तुम्हें और बाबर को, नैना को, तुम सबको कहते थे कि जाओ सितारा के पास जाओ, वो तनहा है, जाओ उसको सपोर्ट करो, जाओ उसको तसल्ली दो, जाओ जो है उसका गम बांटो जाकर। तो अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली खुद तुम्हारी अपनी पुरानी यादें हैं जो खुद तुम्हारे लिए ही मुँह तमाचा है कि देखो कहाँ थे कहाँ आ गए। ठीक है, कहाँ से कहाँ पर आकर गिरे हो। बाकी रही बात जो है वो इस वजह से अपलोड करना कि पुरानी यादें हैं लोग जलेंगे, नहीं, बल्कि सीधा बताओ कि क्योंकि तुमसे व्लॉग शूट नहीं हुआ था तो इस वजह से तुमने पुराना व्लॉग उठा के चिपका दिया, जैसे अक्सर शाहरुख करता है। मतलब वो भी यही काम करता है कि अक्सर उसकी वीडियो नहीं बनी हुई होती, पुरानी उठा के चिपका देता है। तो ये बताओ कि भाई तुमसे व्लॉग नहीं बना था, तुम कहीं और मसरूफ़ थे, या तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने के, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी चल रही हैं ना। एक तो इसका चैनल का जो है वो इशू बना हुआ है, दूसरा क्रिटिसिज्म काफ़ी सारा चल रहा है। ठीक है, तीसरा व्यूज़ भी नहीं आ रहे, सनिया के चैनल पर अपलोड करता है वहाँ पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, रेवेन्यू का इशू बना हुआ है, रेवेन्यू पूरा नहीं होता, महीने के $100 पूरे नहीं होते। तो इस तरह के जो मल्टीपल इशूज़ चल रहे हैं तो बंदा बदजन हो जाता है। ठीक है, बंदे का काम करने को दिल नहीं करता। तो देखो बात यह है कि तुम्हें मशवरा देने का फ़ायदा नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है, मशवरा ये है कि यहाँ से भी चैनल को उठाया जा सकता है अगर तुम खुद को मुखलिस बना लो। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि तुम खुद को मुखलिस बनाओगे कैसे। मतलब एक बंदे की नेचर में ही नहीं है किसी के साथ मुखलिस हो जाना, तो वो कैसे किसी को जो है वो कैसे मुखलिस बनेगा। ठीक है,
तो खैर नाज़रीन ये इशू चल रहे हैं इस वक्त डीडी के इस्लामाबाद शिफ्ट होने के, इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है ये वो फलाटीन। कल मैं नौशीन सिस्टर की वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने जो बात की वो काफ़ी रीज़नेबल बात की उन्होंने, मतलब इसके इस्लामाबाद शिफ्ट होने के, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर ख़ुद को भी ये लग रहा है कि भाई ये तो भूखा नंगा है, मतलब जो है वो आजकल तो ख़ुद इस भाई साहब के घर पे रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो इसने जो है वो कैसे इस्लामाबाद जैसे सिटी में शिफ्ट हो जाना। भाई इस्लामाबाद बनस्बत कराची के बहुत ज़्यादा महंगा है, कैपिटल है वो, बहुत ज़्यादा महंगा है बनस्बत कराची के। मतलब कराची जो है एक इकनॉमिकल सिटी है, मिडिल क्लास लोग वहाँ पर कराची में बड़े अच्छे से वहाँ पे रह सकते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं बनस्बत इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद भाई वहाँ पे वही बंदा सर्वाइव कर सकता है जो महीने की ठीक ठाक आमदनी कमा रहा हो। बेशक आप जो है वो DHA वगैरह और इस तरह के एरिया से बाहर भी रहे ना, फिर भी इस्लामाबाद महंगा है, ठीक है। तो ये कैसे शिफ्ट हो सकता है? नौशीन सिस्टर ने जो कल बात बताई वो मुझे ठीक लगी कि ये बहावलपुर में शिफ्ट हो रहा है। बहावलपुर में जो सितारा का घर है ना, तो वहाँ पर उसके कोई करीब ये बंदा घर देख रहा है, तो वहाँ पर ये शिफ्ट होगा। मतलब मुझे वो बात रीज़नेबल लगी। बहरहाल जो बात जो हकीकत होगी जब ये शिफ्ट होगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर शिफ्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि ये सिर्फ ट्रेंड चलाने के लिए, सिर्फ थंबनेल बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है, जबकि हकीकत का इन सारी चीज़ों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता जो चीज़ें ये कर रहा होता है, ठीक है। खैर लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। नजमा भरजाई की आज मैंने वीडियो देखी तो मेरे तो नाज़रीन गए फ्यूज़ ही उड़ गए, तोते ही उड़ गए, जिस तरह से जब उन्होंने धुलाई की है भाई चाची अनवर की और डीडी की, जिस तरह से उन्होंने धुलाई की है। अच्छा, टाइटल के ऊपर लिखा हुआ था, थंबनेल के ऊपर लिखा था कि मेरे अब्बू और मेरी फैमिली पर बोलना बंद करो, लानत है ऐसे सितारा सपोर्टर पर। अच्छा, मैं इस चीज़ ने मुझे इंगेज किया कि यार ये मतलब शायद सितारा सपोर्टर्स पर लानत भेज रही हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर क्लिक किया कि मैंने देखो सही भाई अब हमसे क्या ख़ता हो गई कि ये हमारी धुलाई कर रही हैं। तो लेकिन बाद में अंदर जाके पता चला कि एक्चुअली वो सिर्फ एक सितारा सपोर्टर की धुलाई कर रही हैं, और वो भी चाची अनवर की जो खुद को सितारा सपोर्टर कहता है ठीक है। मतलब ज़ाहिर बहुत सारे लोगों की नज़रों में वो सितारा सपोर्टर नहीं है चाचा अनवर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हाँ, उनकी ये अच्छाई है कि जहाँ पर इनके ख़ानदान के अक्सर लोग नहीं बोलते वहाँ पर चाचा अनवर बोलता है। ऐसा नहीं है कि वो बोलता नहीं है, वो बोलता है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, छोड़े अब क्या हर चीज़ को डिस्कस करना। कहती हैं जी आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मुझे, आप सबको पता है हमारी फैमिली में जो हो रहा है उसका ना मैं बता सकती हूँ ना किसी के ऊपर बात कर सकती हूँ। असल में आपने बताया था आपके भाई वाला मैटर, आपके कज़न की डेथ के मौके पर आपके भाई वाला मैटर आपने बताया था, ठीक है, और वो आपके गले पड़ गया, ठीक है। मतलब कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, ना आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ, ना आपकी फैमिली में से कोई और बंदा, इनफैक्ट सारे के सारे आपके अगेंस्ट खड़े हो गए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात बताई जाए, क्योंकि होता ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए ना बहुत सारी ऐसी बातें कर देता है जिनका कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, ठीक है। और फिर उन बातों को सच्चा साबित करने के लिए इंसान को 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात सोशल मीडिया पर आकर बताएं, ठीक है। कोशिश किया करें कि अवॉइड किया करें, कोशिश किया करें कम से कम कंट्रोवर्सीज पैदा हों, ताकि भाई जो लोग चार आपके साथ जुड़े हुए हैं ना वो जुड़े रहें। बेचारे तंग आ जाते भाई कंट्रोवर्सी से, कहते हैं क्योंकि ये किसी को क्योंकि ये हर किसी का अपना मैटर है। आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि मुझसे मेरी फैमिली लाइक मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, उनके बारे में सवाल किया करें, और मुझे बता के खुशी भी होती है आप लोग वैलिड पॉइंट्स रखते हो और आप लोग भी हमारी फैमिली बने हुए हो। हाँ, मक्खन लगाती है मक्खन बड़ा तो मक्खन लगाती है पब्लिक को। खैर कहते जी मुझे ये भी कहा गया है कि हर बार आपके चाचू आपके ऊपर आपकी बहन के ऊपर आपकी फैमिली के ऊपर बात करते रहते हैं, चाहे बात हो ना हो। मतलब मुझे ये भी कमेंट्स किए गए हैं कि आपके चाचू हमेशा आपके ऊपर, आपकी बहन और आपके वालिद मोहतरम के ऊपर बात करते रहते हैं, चाहे कोई बात हो या ना हो। तो अच्छा पता क्या चाची अनवर की अगर हम कंटेंट को देखें तो क्या कंटेंट है उनके पास। मतलब चाची अनवर का कंटेंट ज़रा भाई चैनल तो उन्होंने चलाना ही है ना, तो अब चैनल चलाने के लिए उनके पास क्या कंटेंट बचता है? या तो वो सितारा का व्लॉग देखें और ये बताएं कि सितारा बेटी ने आज क्या क्या किया। तो जब ऐसा करते हैं तो उनके व्यूज़ 200-250-300 पे आकर रुक जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, फिर व्यूज़ नहीं आते। तो हाँ, दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो नजमा की धुलाई करें, अपनी बेटी की धुलाई करें। तो जब वो ये करते हैं तो फिर उनके व्यूज़ ठीक ठाक आ जाते हैं। मतलब जब वो ये वाली कंट्रोवर्सी करते हैं ना तो फिर ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं। तो फिर वो उनको यही सूटेबल रहता है कि चलो कि 2000, 3000, 4000 वीडियो चल जाती है नजमा की धुलाई करके, तो उनको ये ज़्यादा सूटेबल रहता है। सितारा की व्लॉग पर रिव्यू ज़्यादा एक तो उनको देना नहीं आता,
ठीक है। और अगर वो रिव्यू देते भी हैं तो उस पर व्यूज़ नहीं आते। और तीसरा ऑप्शन उनके पास और भी है कि वो सितारा के हेटर्स को रिस्पॉन्स करें, वो कर नहीं सकते क्योंकि वो इधर से एक बात करते हैं, आगे से जो है वो 670 इनके मुंह पे मारते हैं वो लोग। तो चाचा अनवर वो भी बेचारा काम नहीं कर सकता। तो आज आके बचती क्या है, क्या बचता है, आज आके बचती है नजमा। तो नजमा की धुलाई करने में चाचा अनवर ने PhD कर रखी है। नजमा की धुलाई वो सिर्फ एक्सल से करते हैं, ठीक। नजमा हो गई, नजमा की बहन हो गई, ठीक है। इनकी धुलाई जो है वो चाचा अनवर टका के करता है। और एक और चीज़ चाचा अनवर के पास है, वो सलमा और उसके हस्बैंड मतलब असगर को जो है वो क्रिटिसाइज़ करना, उनकी धुलाई करना। मसला ये कि वो लोग वीडियोस बना नहीं रहे, मतलब सलमा वीडियो बना नहीं रही, ठीक है। और वो जो है खामोश है आजकल, कोई जो है वो हो सकता है कोई नई प्लानिंग कर रही हो, तो उधर मसरूफ़ है। तो अब चाचा अनवर के पास कुछ है नहीं, कोई कंटेंट बचा नहीं है करने के लिए, तो आज आके नजमा बचती है, ठीक है। तो बस ठीक है, फिर वो लगे हुए नजमा की धुलाई करने में, और ये चीज़ नजमा को समझ आ गई है, ठीक है। कहती हैं कि जब से YT आई है हमारे सबके घर आना जाना नहीं है, उनके घर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, और हमारे घर क्या हो रहा है ये उनको नहीं पता। तो चाचा अनवर ने यही बात बताई थी कि आपको मतलब चाचा अनवर की ही बात कही हुई बात थी कि आपको, ओहो सॉरी ये क्या हो गई, सीधा कर लो इसको, हाँ जी, कि आपको कोई भी अपने घर नहीं आने देता, ये चाचा अनवर ने बात कही थी, ठीक है। और आप चाचा अनवर की बात को ही सेकंड कर रही हैं कि आपका किसी के घर पर भी आना जाना नहीं है। देखिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, सूरत हाल है। ये सिर्फ यूट्यूब की वजह से आप लोगों ने अपने खून के रिश्ते ख़त्म किए हुए हैं। आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना आप लोगों ने ख़त्म किया हुआ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। देखें बात यह है कि जो भी है जैसा भी है, बहरहाल चाचा अनवर आपका चाचा है, ठीक है। कोशिश करें उनके साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, ठीक है। अब मुझे ना मेरी आज वाली वीडियो में कुछ कमेंट्स आए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मतलब आज सुबह मैंने अपलोड की थी। उस वीडियो पे मुझे कुछ कमेंट्स आए कि चाचा अनवर चाचे ग़ुलाम के अगेंस्ट इस वजह से है क्योंकि एक दफ़ा जो है वो चाचा अनवर सितारा के घर पर जब कराची हुआ करते थे, सितारा के घर पर बैठ कर रफ्तारी कर रहा था, चाचे ग़ुलाम ने चाचे अनवर को वहाँ से उठा के बाहर भेज दिया था, ठीक है। और फिर चाचे अनवर के पीछे पीछे चाचा ग़ुलाम अकबर भी उठ के आ गए थे, मतलब इनकी नाराज़गी हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से चाचा अनवर चाचे ग़ुलाम से नफरत करता है। एक वजह यह भी थी कि चाचे ग़ुलाम ने चाचे अनवर को सऊदीया का वीज़ा 2 नंबर दिया था, जिस वजह से चाचे ग़ुलाम को जेल हो गई थी। इस वजह से चाचा अनवर चाचे ग़ुलाम से नफरत करता है। देखिए मेरी नज़र में ये दो रीज़न्स वैलिड नहीं हैं। देखिए फर्स्ट, अगर वीज़ा 2 नंबर होता तो चाचे अनवर को एंट्री ही ना मिलती सऊदीया में, एक चीज़, ठीक है। बाकी वहाँ पर जो है वो चाचा अनवर को जेल हो जाना और फिर इसका वीज़ा ख़त्म हो जाना, इसका वापस आ जाना, उसकी वजह कोई और रही होगी, क्योंकि इनके भाई इकामों के मसले चलते रहते हैं, ये लोग अपने इकामे जल्दी अपडेट नहीं करवाते, ठीक है। और तीसरी वजह, अगर भाई ने ऐसा किया भी था, ज़रा मैं चाचे ग़ुलाम को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ किया है, फ़र्ज़ किया अगर ऐसा किया भी था तो भाई अब उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम चल रहे हैं, अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी दे, बरल जो है वो जो चीज़ सामने नज़र आती है, अब जो है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में है, अब वो बूढ़े हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो अब चाचे अनवर को चाहिए कि उन सारी बातों को छोड़कर अपने भाई को जाके गले लगा ले कि भाई पता नहीं ज़िंदगी किसका साथ देती है किसका नहीं देती। तो अब जो है वो इतनी लंबी चौड़ी नफ़रतें पालना, और फिर जो है वो जब भाई की डेथ ही होगी, अल्लाह माफ़ करे, जब भाई गुजर गया तो फिर जो है वो किसको गालियाँ देगा, फिर किसको बुरा भला कहेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, बेहतर है कि उन सारे मामलात को ख़त्म करके चाचा अनवर अब उनके साथ मामलात को ठीक कर ले। खैर कहते जी, बाकी रहा चाचा का सवाल, तो अब किसी को नज़र नहीं आ रहा कि वॉइसेस लीक हुई हैं, सितारा की अम्मी को बुरा भला बोला गया है। अच्छा, ये चीज़ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस की थी कि इस मामले पे चाचा अनवर खामोश है और चाचा अनवर की पुरअसरार खामोशी है इस मैटर पर। बोलना चाहिए, हालांकि ये कोई छोटा सा इशू नहीं है जो शहबाज की वॉइसेस लीक हुई हैं, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, मतलब मैंने भी इमेजिन नहीं किया था, मैं सोच भी नहीं सकता था भाई शहबाज इस तरह की नेचर का हो सकता है। मुझे कुछ अर्सा कबल किसी ने बताया था कि शहबाज जैसा नज़र आता है वैसा है नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं गौर किया, मैंने उसकी बात नहीं मानी कि यार अच्छा खासा शरीफ बंदा है, अपनी सिंपल से व्लॉगिंग करता है, कंट्रोवर्सीज़ में नहीं आता, ठीक है, कुछ जो है वो इस तरह के काम नहीं करता, तो वो शरीफ बंदा है, उसको खामखा क्यों उसके पीछे लगना। तो लेकिन जब अब शहबाज का ये वाली चीज़ें निकल के सामने, खुद मुझे भी शौक़ लगा, खुद मुझे भी मतलब इस चीज़ पर अफसोस हुआ। और वो बंदा कि जिसको मतलब वो जब सितारा की अम्मी मोहतरमा यहाँ पर हुआ करती थी पंजाब में नजमा के घर पे, तो ये स्पेशली जाता होता था उनके घर पे सितारा की अम्मी का जो है वो क्लिप शूट करने के लिए, मतलब उनके साथ व्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सा, ताकि इसको व्यूज़ आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ तक जो है वो ये फैसिलिटेट किया करती थी सितारा की अम्मी, मतलब चलो ठीक है बच्चे का कोई फ़ायदा हो जाएगा तो, लेकिन ये बंदा, इस बंदे ने उनको भी नहीं छोड़ा,
ठीक है, उनके बारे में भी जो है वो गंदी गंदी गलत बातें करता रहा है। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। यहाँ पर बात ठीक है, मतलब नजमा की बात बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, कि जब बात नजमा की हो या बात नजमा की बहन की हो या बात नजमा के बाप की हो तो चाचा अनवर हो गया, डीडी हो गया, ये जो है वो जो चारे खोर उठा के इनके दवाले हो जाते हैं, इनके पीछे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी तक मतलब मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि भाई चाचा अनवर कुछ कहे इस बारे में। मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि डीडी बोले, डीडी का साला है ना, ठीक है, मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि डीडी बोले, लेकिन अभी तक इनमें से किसी का भी कोई स्टेट, ना फातिमा का, ना भाई उसने जो है वो सुमेरा के बारे में भी बातें की है ना सुमेरा का, ना फातिमा का, ना बाबर का, ना डीडी का, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। सुमन बुकमन उमिन फॉर्मला यर्जियन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भाई ये चीज़ गलत है ना। अगर आपने इंसाफ करना है, अगर आपने गलत को गलत कहना है और तो फिर आप डंके की चोट पर कहें। फिर कोई अच्छा है, कोई आपका अपना है, कोई बुराया है, कोई कुछ भी है, वटएवर, आप जो गलत है उसको गलत कहें। ठीक है, सिर्फ आपने जो है वो नजमा को सुधारने का ठेका नहीं लिया हुआ सब लोगों ने मिलकर कि सब लोगों ने नजमा को सुधारना है। ठीक है, मतलब मैं ये बात को नजमा की सपोर्ट में नहीं कह रहा। ठीक है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई जो गलत है वो गलत है। अगर शहबाज ने गलत काम किया है तो भाई आप लोग उसको गलत कहें। ठीक है, जैसे आप नजमा को कहते हैं वैसे उसको भी गलत कहें जब उसने कोई गलत काम किया है तो। खैर, चाचू हमारी साइड कभी भी नहीं बोलता, हमारी साइड कोई बात ना भी हो तो हमारे खिलाफ बोलता रहता है, जबकि दूसरी साइड बड़ी बड़ी बातों पर पर्दा डालता रहता है। खैर, ये बात भी ठीक है इनकी। रहा सवाल मेरे अब्बू के ऊपर हमेशा बात होती है। भाई वो बुज़ुर्ग है और मेरे अब्बू पर किसी को भी नहीं है कि आप उन पर बात करें, जहां उनकी वाइफ रहेगी वहां वो रहेंगे। यह मतलब चाचा गुलाम अगर जो है वो सितारा के घर पे रहता है तो इससे एज सच पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब पब्लिक को चंद एक कंसर्न्स हैं चाचा गुलाम से, जैसे वो क्रेडिट, जैसे वो अक्सर सितारा को और साजिद को डिस्क्रेडिट कर देते हैं। मतलब जिन मामलात में सितारा साजिद ने कोऑपरेट किया है उन मामलात में वो सितारा और साजिद को क्रेडिट नहीं देते, बल्कि वो क्रेडिट अपने बच्चों को दे जाते हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा चाचा गुलाम व्लॉगिंग करते हैं। जब वो व्लॉगिंग करते हैं तो फिर जो है वो जो चीज़ें नहीं बोलने वाली होती हैं, जो चीज़ें नहीं दिखाने वाली होती वो भी दिखा जाते हैं। ठीक है, और तीसरा चाचा गुलाम मोहम्मद उनको पता नहीं चलता, वो बहुत दफ़ा इस तरह के स्टेटमेंट्स दे जाते हैं, जैसे जो है वो कार की अम्मी को गालियाँ शालियाँ देना, इस तरह के मामला कर जाते हैं। तो इस तरह की चंद एक जो है वो पब्लिक को नाराज़गियाँ हैं चाचा गुलाम से। ठीक है, बाकी इसके अलावा चाचा गुलाम अगर सितारा के घर में चाचा गुलाम रहता है तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई चाचा गुलाम को कितनी को रोटी खा जाता होगा बेचारा, वो उसने कौन सा कुछ जो 10 रोटियाँ खा जानी है, टाइम की एक आध रोटी बड़ी मुश्किल से खाता होगा वो, या कुछ छोटी मोटी उसकी मेडिसिन होगी। ठीक है, बाकी जो है वो भाई बड़ों से घर में रौनक होती है, बुज़ुर्गों से ना घर में रौनक होती है। जब बुज़ुर्ग घर में बैठे हों ना तो वो कोई काम ना भी कर रहे हों फिर भी उनके बैठने से ही बड़ा आसरा होता है। ठीक है, तो उनका सितारा के घर पे रहने से ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ चाचा गुलाम से इस तरह के इश्यूज़ होते हैं लोगों को। ठीक है, बाकी चाचा अनवर को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर चाचा गुलाम सितारा के घर पे रह रहा है। उसकी वजह पता क्या, देखें चाचे अगर सितारा के घर पे रह रहा है ना तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सितारा भी भाई उनकी बेटी है। हाँ, अगर वो अपने बच्चों के साथ रहे, अब देखें उनके बच्चों को देख लें, अब असगरी को देख लें, खैर वो तो वैसे ही सऊदीया में ना, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। सल्लू इस काबिल है, मतलब चौक का चंद्रा है वो, खुद जो है वो उसकी अपनी शादियां और अपने पंगे ख़त्म नहीं हो रहे। ठीक है, चाचा गुलाम वहाँ पर जाएगा वो बेचारा जलील ही होगा वहाँ पर जाकर। ठीक है, और आप नजमा की बात कर लें, नजमा के साथ चाचा गुलाम की वैसे बनती नहीं है। खुद चाचा गुलाम अपने घर में अगर आप यहाँ पर आकर रहता है तो सितारा की अम्मी का अगले दिन मैंने बात सुनी कि हमारा घर छोटा सा है। ठीक है, वहाँ पर जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंजाब में वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, मैं अब जो है वो बगैर एसी के नहीं बैठा जाता ऑफिस में। ठीक है, और दूसरा ये कि बिजली बहुत ज़्यादा तंग करती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बिजली बहुत जलील करती है सारा दिन, तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। और दूसरा वो दोनों ही बुजुर्ग हैं भाई, चाचा गुलाम की जैसे रात तबीयत ख़राब हो गई थी, अब कुछ तबीयत ख़राब होती है, अब कोई मसला मसाइल होता है तो भाई फिर कौन है संभालेगा, कौन संभालने के लेगा। सितारा की मदद तो वो तो खुद बेचारी बूढ़ी है, उन्होंने क्या संभालना, उन्होंने क्या भाग दौड़ करनी। तो वहाँ पर हैं एटलीस्ट, चलो ये है ना कि चलो साजिद वाले हैं वहाँ पर, सितारा वाले हैं, बच्चे भी हैं, सारा दिन बच्चों का जो है वो हजूम रहता है। तो बुज़ुर्गों की इस तरह की इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो ये चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से उनका अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं ना तो उससे चाचा अनवर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी नजमा ये कहती है कि चाचा अनवर इस वजह से मेरे अब्बे के वहाँ रहने पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि ये खुद नहीं जा पाता क्योंकि इसको जो है वो खुद को नहीं जाने देते वहाँ पर, तो इस वजह से चाचा अनवर उनको क्रिटिसाइज़ करता है। खैर बाकी जो भी अल्लाह बेहतर जाने।
रहा सवाल मेरे अब्बू के हमेशा बात होती है, वो बुज़ुर्ग हैं और मेरे अब्बू पर किसी को भी खैर ये हो गई, जब हमें इतराज़ नहीं, सितारा को इतराज़ नहीं, साजिद को इतराज़ नहीं, तो आपको क्यों इतराज़ है? क्योंकि आप जलते हैं कि आप तो जाने से रहे। ठीक है, खैर वो लोग तो आपसे बनते नहीं हैं, बैठ जाते हैं मूँछों को तेल लगा के, बस सर पे जो वो पगड़ी बांध के, पगड़ी इज़्ज़त वाले बांधते हैं, वो नहीं बांधते जो अपनी बहन बेटियों पर बात करते हैं, अपने बड़े भाइयों पर बात करते हैं, उनकी इज़्ज़तें उछालते हैं। खैर ये बात भी इनकी ठीक है, चाचा अनवर जो है वो ये बात ठीक है, मतलब ये बात मैंने भी चाचा अनवर को कई दफ़ा कही है और उनको बहुत गुस्सा लगता है कि आप जो है वो अपनी बेटी को ज़रा होला हाथ रखा करें। आपकी बेटी है, आपके भाई की बेटी है तो आपकी भी बेटी है। ठीक है, मतलब आपने चैनल चलाना है, आपने वीडियोस बनानी है, तो मतलब कंटेंट बिखरा पड़ा है यहाँ पर, किसी को भी बात कर ले, किसी के ऊपर भी बात कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बेटी की धुलाई करने लग जाएं। आपको सारे व्यूज़ सिर्फ आपकी बेटी की धुलाई करके आते हैं। ये बात मैंने भी इनको कई दफ़ा कही है। ठीक है, और इसी वजह से मेरी जिनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई, इन्होंने जो है वो मुझे कहते हैं नजमा का कुत्ता है मुझे जो है इन्होंने कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते। तो भाई बात जो हक़ की है, जो हक़ की है, मतलब दुनिया का कोई भी शख्स आपको इस बात पर अप्रिशिएट नहीं कर सकता कि आप अपनी भतीजी की कैरेक्टर असैसिनेशन करें। आपको कोई भी ये नहीं इस बात पर अप्रिशिएट कर सकता कि आप अपनी भतीजी को जो है वो नंगा पुंगा करें, मतलब उसको जो है वो ट्रोल करें, उसको जो है उसके सर से दुपट्टा खींचे। आपको कोई भी इस बात पर अप्रिशिएट नहीं करेगा। और अगर मैंने जो है इस बात पर आपको ये कहा कि आप गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नजमा को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक गलत काम करने से रोक रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने जो करना है करने। इतनी वॉइसेस लीक हुई हैं, उसने क्यों बात नहीं की? ना ही वो कराची वाले ने, सब खामोश हैं, पूरी फैमिली खामोश है। अगर मेरी तरफ से बात हो तो बड़े छोटे सारे उठ के वाईटी पर आ जाते हैं, लेकिन अब पता नहीं सांप सूख गया है आज नजमा भरजाई भाई फुल तपी हुई थी, इन्होंने नहीं किसी को भी छोड़ा, जो है वो खूब इन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली। कहते नहीं हमें भी लोगों ने वॉइसेस भेजी हैं कि आप बताएं, तो भाई हम क्यों बताएं? जिनको बताना चाहिए, जो तेल लगा के मूँछों के पगड़ी पहन के बैठ जाते हैं, उनको बताना चाहिए। ये जो है वो आज इन्होंने इनकी मूँछों को खूब इन्होंने भी तेल लगाया है कि जी मूँछों को तेल लगा के बैठ जाते हैं, पगड़ी पहन के बैठ जाते हैं। पगड़ी तो इज़्ज़त वाले लोग पहनते हैं। खैर ये बात ठीक भी है भाई, पगड़ी पता क्या, पगड़ी जो है वो पंजाबी मीन्स पंजाबी बोलने वाले लोग नहीं, पंजाबी मीन्स पंजाब में रहने वाले लोग। ठीक है, तो पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं ना, पगड़ी, ये लोग पगड़ी को इज्जत समझते हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों को ने ये बात इस मामले में बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि सजाद भाई ने, जिनकी डेथ हुई है, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के बड़ी बाजी के पैरों में रखी थी। ठीक है, और उसका वास्ता दिया था। फारूक भाई ने अपनी पगड़ी उतार कर जब उसकी वीडियो बनाकर भेजी थी कि ये देखो मैं अपनी पगड़ी तुम्हारे पैरों में रख रहा हूँ, तो ये क्या है, पगड़ी को इज्जत का निशान समझा जाता है। ठीक है, अब जो है वो चाचा अनवर भी पगड़ी बांधता है। ठीक है, तो नजमा ये कहती है कि भाई पगड़ी इज्जत वाले लोग बांधते हैं, क्योंकि पगड़ी इज्जत का निशान है। तो जिन लोगों की कोई इज्जत नहीं है, जो लोग अपनी बहन बेटों की इज्जतें उछालते हैं, उन लोगों को कोई हक नहीं है कि वो पगड़ी पहनकर बैठें। खैर कहते रही अगर इतना ही इंसाफ करता है तो यहाँ पर भी बोले। इनको नहीं पता कि सितारा की अम्मी पर भी बात हुई है, जो अपने बड़े भाई पर बोल सकता है वो बच्चों को क्यों नहीं समझा सकता? भाई मैंने आप लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इन लोगों का, इनमें से अक्सरियत का इंसाफ जो है वो चूज़ी इंसाफ है। ये चूज़ करके इंसाफ करते हैं कहाँ पर हमने इंसाफ करना है, कहाँ पर हमने इंसाफ नहीं करना, कहाँ पर इंसाफ करके हमें मुफादात मिलेंगे, कहाँ पर इंसाफ ना करके हमें मुफादात नहीं मिलेंगे, कहाँ पर इंसाफ करने से हमें नुकसान होगा और कहाँ पर इंसाफ करने से हमें फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा और नफ़ा देख कर, मतलब फ़ायदा और नुकसान देख कर ये लोग इंसाफ करते हैं। ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। चाचा अनवर को आप कम ही डीडी के अगेंस्ट जाता हुआ देखेंगे, चाचा अनवर को आप कम ही शहबाज के अगेंस्ट तो कभी गया ही नहीं है, क्योंकि भाई वो तो मतलब चाचा अनवर के टेक्निकल काम करके देता है, तो कैसे चाचा अनवर उसके अगेंस्ट जाकर फिर चैनल कैसे चलाएगा ठीक है, कहते हैं इसने बस हमारे घर का रास्ता देखा हुआ है, बाकी हर तरफ काला कोबरा नाग बैठा हुआ तो बाकी हर तरफ जो है काला कोबरा नाग बैठा हुआ है। ठीक है, जो कि चाचा अनवर को डस लेगा अगर चाचा अनवर उस तरफ जाता है। ठीक है, तो बस चाचा अनवर को एहतियात करनी चाहिए भाई, चाचा अनवर को वो रास्ते इख्तियार करनी चाहिए जहाँ पर जो है वो काला कोबरा नहीं बैठा हुआ। और चाचा अनवर के हिसाब से काला कोबरा सिर्फ जो है वो नजमा के घर के रास्ते में नहीं बैठा हुआ। ठीक है, क्योंकि इस तरफ जो है वो चाचा अनवर, जब भी चाचा अनवर को व्यूज़ नहीं आते या चाचा अनवर को कोई इशू आता है, चाचा अनवर के स्पीडे नजमा की तरफ होते हैं कि भाई बस ये मेरी भतीजी, ये नजमा साहब, ये भाई बात पता क्या है, मैं आपको ना जाते जाते थोड़ा सीरियस मोड में मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात ये है कि कभी कभी मुझे ये लगता है
कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात कही भी कि जब ये इकट्ठे मिलकर बैठते होंगे ना तो फिर सारे ये हम लोगों पर हंसते होंगे कि देखो फ़लाँ ने फ़लाँ कह दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ कह दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सारे अंदर से एक ही हैं। मुझे आज कमेंट भी इस तरह किया, भाई सारे एक जैसे अंदर से ना, मतलब वो उस पर क्रिटिसाइज़ करता है, वो उस पर करती है, वो उस पर करता है, वो उस पर करती है, तो सारे एक दूसरे पर जो है वो खुल्लम खुला क्रिटिसाइज़ करते हैं। मकसद सबका सिर्फ एक ही है, बस व्यूज़ बटोरना, व्यूज़ बटोरना, व्यूज़ बटोरना, ठीक है। और अंदर से इनको किसी भी बात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज जितनी बड़ी बड़ी बातें एक दूसरे को कह जाते हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें चाचा भतीजी को कह देता है, भतीजी चाचा को कह जाती है, भाई इस तरह के मामलों पर तो जो है वो ख़ानदान में बड़े बड़े फड्डे हो जाएँ। ख़ानदानों में तो जो है वो एक छोटी सी आँख उठाने पर फड्डे हो जाते हैं। ख़ानदानों के जो होती है ना फैमिली पॉलिटिक्स, ये बहुत बुरी पॉलिटिक्स होती है। तो यहाँ पर तो छोटी छोटी बात पर बहुत बड़े बड़े मामला हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक दूसरे का यूट्यूब पर सर फाड़ देते हैं, कुछ होता ही नहीं है कोई कुछ भी नहीं कहता इनको। तो भाई मुझे कभी कभी लगता है कि भाई ये आपस में जो है कंट्रोवर्सी चलाते हैं जानबूझकर व्यूज़ गेन करने के लिए। बाकी जो है वो अंदर के मामला क्या है वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।